हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज से मैं अभी जैसे कि 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, आईसीएसई बोर्ड का, बिहार बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का, सबका एग्ज़ाम होने वाला है। तो सब में ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। तो आज मैं आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव करूँगा, वो भी प्रीवियस ईयर का। जैसे आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर का है, 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी को मैं सॉल्व करके बताऊंगा 2023 2022। तो आज 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़, अगर दिया गया है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स में क्या दिया गया है कि अगर 2 0 0 4 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 2 - 8 है, तो x और y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, इस लाइन से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल पता होना चाहिए आप लोगों को। तो क्या करेंगे कि पहले 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू वाई। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, 0 को x से, प्लस अब 4 को y से, यानी कि 4y। ये जो होगा 2 और -8 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x होगा, 0y यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4y हो जाएगा, जो कि 2 और -8 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं होगा। तो देखिए, आप इससे हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि रिलेट करके बता सकते हैं कि 2x का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, यानी कि x का वैल्यू 1 होगा, और 4y का वैल्यू -8 होगा, यानी कि y का वैल्यू -2 होगा। तो इस तरह से हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लिए। तो चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि इफ़ x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ - k x - 12, तो k का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, अगर x - 2 इसका फैक्टर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि x - 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू जब 2 आएगा, ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x³ - k x - 2, तो अगर हम p2 निकालेंगे तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये जो है x - 2 जो है वो इसका फैक्टर है। तो p2 निकालेंगे तो यानी कि x के बदले हम 2 पुट करेंगे, 2³ - k इंटू 2 - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -2k - 2 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 - 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 - 2k इक्वल टू 0। तो निकाल सकते हैं कि 6 इक्वल टू 2k और k इक्वल टू 6/2, जो कि 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम आर टी, देखिए आर टी एक टेंजेंट है जो कि सर्कल को एस पे टच कर रहा है। पी एस टी दिया हुआ है 30 डिग्री, पी एस टी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पी एस टी दिया हुआ है 30 डिग्री, ये रहा पी एस टी, ये 30 डिग्री है। अब देखिए, ये एक प्रॉपर्टी है कि जब ये टेंजेंट है और ये सर्कल पे, ये ट्रायंगल है तीनों, है ना, मतलब ये ट्रायंगल जो इसका ट्रायंगल का वर्टिसेस सर्कल पे है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। ये सर्कल का प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा, और यहाँ पे जब 30 डिग्री हो गया तो हमको निकालना क्या है, एंगल पी एस क्यू। तो पी एस क्यू हो गया, तो ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है।
तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि अ लेटर इज चूजन एज रैंडम फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD जो है उसमें A to Z तक जो है उस अल्फ़ाबेट में कोई एक रैंडम लेटर सेलेक्ट किया गया, चूज़ किया गया। तो द प्रोबेबिलिटी डैट द लेटर चूजन इज़ अ वॉवेल। तो वॉवेल होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं कि जिसके लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं सबसे पहले ऊपर लिखेंगे और वो कितना है। जैसे किसके लिए, वॉवेल के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो वॉवेल कितना है, टोटल 5। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि किस में निकाला जा रहा है, टोटल में से निकाला जा रहा है ना, टोटल अल्फ़ाबेट। तो टोटल अल्फ़ाबेट कितना है, ये 26 है। तो 5/26 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी वॉवेल का। अगर यही कॉन्सोनेंट का पूछता तो कॉन्सोनेंट 21 होते हैं और कॉन्सोनेंट बाय 26 यानी कि 21/26 हो जाता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - px + 3 = 0, तो p का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए रूट का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे है x² - px + 3 = 0। इसका अगर कोई रूट है यानी कि जैसे 3 बोला गया इसका रूट है, मतलब कि ये जो 3 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर x के बदले हम 3 रखेंगे तो LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। तो चलिए हम x के बदले 3 रख देते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -p × 3 + 3 = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 - 3p + 3 = 0। तो 9 + 3 कितना हो जाता है, 9 + 3 12 = 3p। तो p = हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, इन द गिवन फिगर BAP में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए BAP = अच्छा एंगल BAP यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल के इक्वल है, DCP के इक्वल है। अब ये कब होता है, जब ये और ये लाइन दोनों पैरेलल हो, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल है। तो PC = 6 सेंटीमीटर, PC जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया गया है और CA जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमको क्या निकालना है, PD/DB। तो देखिए हम लोग सिमिलैरिटी से हम एक चीज़ जानते हैं कि जब ये पैरेलल है तो हम इसमें बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल PDC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PBA के। ठीक है, और जब इस कंडीशन में अगर इस तरह से मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें ये प्रॉपर्टी है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि PD/BD जो होगा वो हो जाएगा PC/AC। ये PD/DB जो होगा वो PC/AC होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम PD/DB ही निकालना है और PC/AC कितना है, तो PC है 6, AC है 4 यानी कि 3/2 यानी कि 3:2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना। एक आर्टिकल का प्रिंटेड प्राइस है 3080, ठीक है, रुपीज़ में। इफ़ द रेट ऑफ GST इस 10%, अगर 10% उसका GST का रेट है तो हम लोगों को क्या निकालना है कि उसको GST कितना लगेगा। तो इसी का तो 10% होगा ना GST, तो इसी का लगेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसका 10% निकाल लेंगे। 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 308 रुपीज़, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि 308 रुपया हमको
हम लोगों को GST लगेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ ये 1 + sin a × 1 - sin a ये किसके इक्वल होगा। ऑप्शन दिया गया आपके सामने, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो है a + b × a - b के फॉर्म में है, तो a + b × a - b के फॉर्म में है, तो लिख सकते हैं a² - b²। तो ये हो जाएगा 1 - sin² a, यानी कि 1 - sin² a का फॉर्मूला होता है cos² a। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, cos² a। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली इतना इतना, ये ठीक है, ये तीनों दिया हुआ है। एक ट्रायंगल है, तीनों वर्टिसेज दिया हुआ है। तो सेंट्रॉइड क्या बोला है, सेंट्रॉइड निकालने के लिए। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है सिंपल, क्या होता है, एक्स और वाई। एक्स का क्या होता है, सेंट्रॉइड का अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट निकालिएगा तो वो होता है x1 + x2 + x3 बाय 3। उसी तरह से वाई का होता है y1 + y2 + y3 बाय 3। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 + 6, -4 + 6 2 हो जाएगा, 2 + 4 6, और 6/3 ये 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख सकते हैं 2 कहाँ हो जाएगा, ए और बी में। तो y भी निकालना होगा, तो y कितना हो जाएगा, -2 + 2 कैंसिल 6, तो 6/3 ये भी 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 यानी कि फर्स्ट नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन में है द nth टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, किसी AP का nth टर्म दिया हुआ है। nth टर्म यानी कि an कितना दिया हुआ है, 2n + 5। तो बोला गया कि इसका 10th टर्म क्या होगा। तो 10th टर्म मतलब a10 निकालना है, तो n के बदले बस 10 पुट कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा 2 × 10 = 20 + 5, यानी कि 25 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 and 9। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है, अगर x है मीन प्रोपोर्शन तो ये डायरेक्ट होता है √AB, यानी कि √4 × 9, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 2 × 3, 4 का √2 और 9 का √3, तो 3 × 2 = 6, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली फॉर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम लोग ग्राफिकली क्या नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसमें दिया गया मीडियन, क्वार्टाइल, मोड और मीन। तो हम लोग मीन जो है वो ग्राफिकली नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए ये 12 नंबर तक हो गया, अब 13 नंबर है। 13 नंबर है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसका कि वॉल्यूम 48 पाई दिया हुआ है। तो वॉल्यूम इक्वल टू दिया हुआ 48 पाई, और हाइट क्या दिया 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² h, जो कि 48 पाई के इक्वल है। तो पाई तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, r² × h का वैल्यू दिया हुआ 3 = 48, 3 से कैंसिल करेंगे तो 16। तो r² अगर 16 है तो r 4 हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, सिलेंडर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी रेडियस। चलिए अब देखिए, नवीन डिपॉजिट्स ₹800 एवरी मंथ इन रैकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, यानी कि हर एक मंथ वो 6 महीने तक लगातार, रुपया जमा कर रहा है। इफ़ ही रिसीव्स इतना रुपया, यानी कि ₹4,884 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि 6 महीने के बाद वो इतना रुपया इसको मिलता है। तो देन द इंटरेस्ट ही अर्न्स इज, यानी कि उसमें कितना इंटरेस्ट उसने अर्न किया। तो
देखिए क्या करेंगे, ये क्या हो रहा है कि 6 महीने तक इसने कितना रुपये जमा किया टोटल। तो 6 महीने में इसने 800 इंटू 6 यानी कि 44,800 रुपये जमा किया, और इसको मिला कितना 4,884। तो देख सकते हैं कि आप इसको कितना इंटरेस्ट मिला है टोटल। आप इसमें इतना रुपया तो इसका खुद का था, इतना मिला टोटल, तो इसको 84 रुपया ही ज़्यादा मिला है ना, यानी कि 84 जो होगा वो इंटरेस्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है क्या द सॉल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वेशन, तो एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 2x + 4 इज लेस देन 2x + 4 इज लेस देन इक्वल टू 14। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेस देन 14 - 4 कितना हो जाएगा, 14 - 4 हो जाएगा 10 और बाई 2, तो ये x जो है लेस देन इक्वल टू 5 है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे दिया गया है कि x जो है वो होल नंबर होना चाहिए। अब बताइए कि x जो है 5 से कम या फिर छोटा होगा, मतलब 5 से छोटा या फिर 5 के इक्वल होगा, और वो होल नंबर भी होना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 और 5, बस इतना ही, तो बस यही तो होगा इसका। ये सेट जो होगा यही होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज ये 2023 का ऑब्जेक्टिव किया। तो अगले वीडियो में हम 2022 फिर 2021 इसी तरह से 10 साल तक के ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।